सबका स्वागत है मेरे चैनल रियल लाइफ जी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए पिछली बार की तरह लेकिन इस बार मैं एंशिएंट हिस्ट्री नहीं बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री लेके आया हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री का 20 क्वेश्चंस जो बहुत ही शानदार मज़ेदार क्वेश्चंस है, इसलिए प्लीज़ कहीं भागिएगा मत। सारा क्वेश्चंस को पढ़िए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कम से कम टाइम में आपको मैं 20 क्वेश्चंस कराऊँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सके इनमें से आपको 1-2 नंबर दिला दे, इसीलिए कहीं भी मत भागिए, पूरा का पूरा वीडियो को देखिए। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा पदासीन सेक्रेटरी जनरल एक हवाई हादसे में मारा गया था? डैग हैमरशेल्ड, जेवियर पेरेज दी क्यूआर, त्रिगवैली या कुर्ट वाल्डीहिम? बताइए इनमें से कौन सा है जो एक हवाई हादसे में मार गया? कौन सा सेक्रेटरी है जो ऐसा जो हवाई हादसे में मारा गया? तो वो है कौन है? वो है आपका डैग हैमरशेल्ड। कौन है? तो डैग हैमरशेल्ड है जो हवाई हादसे में मारा गया। क्वेश्चन नंबर 2, 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की भूमिका सराहनीय थे? वो कौन थे? जेवियर पेरेज, कुर्ट वाल्डीहिम, ह्यू थाउट या डैग हैमरशेल्ड? तो दूसरा का आंसर क्या है? तो दूसरा का आंसर है कुर्ट वाल्डीहिम। कौन है? तो कुर्ट वाल्डीहिम। क्वेश्चन नंबर 3, नीला हेमलेट शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण कार्यकर्ता से, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से, अग्नि सेवा कार्यकर्ता से या सड़क दुर्घटना के राहत कर्मी से? बताइए नीला हेमलेट किस संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए। किसके लिए? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में गैर सरकारी संगठन शब्दावली प्रयुक्त की गई है? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 71? बताइए किस अनुच्छेद में गैर सरकारी संगठन शब्दावली का प्रयुक्त की गई है? बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 71। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र उपनिवेशीकरण समिति का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? जापान, भारत, स्वीडन, अमेरिका? बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर क्या है? भारत, अपना भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र को किससे वित्तीय सहायता प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र को किससे वित्तीय सहायता प्राप्त है? रूस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से या सदस्य राष्ट्रों से? तो इसका आंसर क्या है? सदस्य राष्ट्रों से। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्वी तिमोर सितंबर 2002 में किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? स्विट्जरलैंड के साथ, लैटविया के साथ, इरिट्रिया के साथ या एस्टोनिया के साथ? बताइए किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 2002? पूर्वी तिमोर। बताइए किसके साथ बना था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो 7 का आंसर होगा स्विट्जरलैंड के साथ। ठीक है। पूर्वी तिमोर सितंबर 2002 में स्विट्जरलैंड के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्र संघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? 18 अप्रैल 1947, 18 अक्टूबर 1946, 18 अप्रैल 1946 या 18 अप्रैल 1945? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 18 अप्रैल 1946। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अंतिम अधिवेशन कब हुआ? तो 18 अप्रैल 1946 को। क्वेश्चन नंबर 9, एक जीवित वस्तु पैदा हुई है राष्ट्र संघ के बारे में यह कथन किसने कहा था? रूजवेल्ट, वाशिंगटन, कैनेडी या विल्सन? किसने कहा था कि एक जीवित वस्तु के पैदा हुई है राष्ट्र संघ के बारे में? बल्कि किसने कहा था ये?
तो ये कहा था आपका विल्सन ने कहा था। किसने कहा था? तो विल्सन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, 27 अप्रैल 2012 को किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया है? MC चावला, जीवन रेड्डी, दलवीर भंडारी या SH कपाड़िया? तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया। कब? 27 अप्रैल 2012 को दलवीर भंडारी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया। क्वेश्चन नंबर 11, दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाले कौन से भारतीय न्यायाधीश हैं? मतलब कितनेवें हैं? चौथे हैं, पाँचवें, तीसरे या पहले? कितनेवें न्यायाधीश वो चुने गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पाँचवें। उनसे पहले 4 हो चुका है, ये पाँचवें हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? रिसोर्स समिट संसाधन शिखर, वाटर समिट जल शिखर, अर्थ समिट पृथ्वी शिखर, एयर समिट वायु शिखर? बताइए, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर। क्वेश्चन नंबर 13, वह देश कौन सा है जिसने जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया गया? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड? कौन सा देश ऐसा जिसने जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया? बताइए वो कौन है? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड? कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा? तो वह है कौन? वह है आपका स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था? यूनेस्को, UNCED, WHO या यूनिसेफ? बताइए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर होगा UNCED। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, टर्की या स्पेन? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 16, राजधानी शहर खाली जगह दुनिया में सबसे पुराना होने का प्रतिष्ठित है? रोम, डेमेकस, अलेक्जेंड्रिया, एथेंस? बताइए, वो कौन सी राजधानी शहर है जो दुनिया में सबसे पुराने होने का दावा करता है? कौन है वो? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा? तो वो एथेंस होगा। एथेंस ऐसा है जो दुनिया में सबसे पुराना होने का दावा करता है, सबसे पुराना राजधानी शहर। क्वेश्चन नंबर 17, संसाधन के इस्तेमाल को लेकर ऑफ कॉमन्स त्रिसादी कहा जाता है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एडोल्फ वैगनर, सेली गमन या गैरेट हार्डिन या एपी लर्नर? तो 17 का आंसर क्या है? तो 17 का आंसर है आपका गैरेट हार्डिन। ठीक है। संसाधन के इस्तेमाल को लेकर ऑफ कॉमन त्रिसादी ये गैरेट हार्डिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, माउंट एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया है? इंग्लैंड के राजा के नाम पर, चोटी का पहला पर्वतारोही के नाम पर, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के नाम पर या भारत के वायसराय के नाम पर? बताइए किसके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है? बहुत ही
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्या इसका आंसर होगा? तो वो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, इसके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी संस्था विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, या विश्व आर्थिक मंच, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, या विश्व बैंक? बताइए वह कौन सी संस्था है जो विश्व विकास रिपोर्ट प्रदर्शित करता है, प्रकाशित करता है, जारी करता है? बताइए कौन करता है? UNDP, IMF, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड बैंक, कौन करता है? तो वो करता है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज W. बुश, जॉर्ज वाशिंगटन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा? जॉर्ज वाशिंगटन। इसके ही नेतृत्व में क्या हुआ? इसके ही नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। और यह कल का प्रश्न, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो आपने सब बहुतों ने फरगना भी आंसर दिया और बहुतों ने बहुत सारा भी आंसर दिया, लेकिन इसका आंसर था फरगना। तो बहुत ही बढ़िया आंसर था। और आज का प्रश्न है, ISI पाकिस्तान का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? इंटर सर्वाइजेज इंटेलिजेंस, या इंटर सॉल्यूशन इंटेलिजेंस, या इंटर सर्जिकल सुधार, या अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण? बताइए ISI पाकिस्तान का फुल फॉर्म क्या है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आप ISI पाकिस्तान के बारे में जितना भी जानते हैं वो सारी चीज़ आप उसमें बयां कर सकते हैं। और जितने आप देखिए, जो चीज़ आप लिखेंगे वो चीज़ जल्दी याद भी रहता है और ज़्यादा दिन तक याद रहता है, इसलिए लिखने का प्रयास करें, इसलिए टाइप करें जितना आप जानते हैं ISI पाकिस्तान के बारे में। तो आज था ये 20 वर्ल्ड क्वेश्चन से, 20 क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री से। फिर अगले बार मिलेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री किसी के साथ भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।